फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नैंड्रोलोन डेकोनेट के बारे में, जिसे 1960 में बनाया गया था मेडिकल पर्पस के लिए। हर एक स्टेरॉइड्स जो है बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि मेडिकल पर्पस के लिए बनाया गया था। ये एक इंजेक्टेबल स्टेरॉइड है, यानी कि इसे आप डायरेक्टली मसल के अंदर इंजेक्ट करके लेना है। तो मेडिकली इसे इसलिए बनाया गया था जिन लोगों में एनीमिया की प्रॉब्लम थी, या बोन लॉस की प्रॉब्लम थी, या तो मसल लॉस की प्रॉब्लम थी। इसे 1970 में बॉडी बिल्डिंग में यूज़ किया गया था। अर्नोल्ड इसे यूज़ करते थे और बाकी 1970 के बॉडी बिल्डर्स इसे यूज़ करते थे, बाकी स्टेरॉइड से कंबाइन करके। अब हम इसकी बेनिफिट्स की बात करें तो यह हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे ब्लड में बढ़ाता है, जिससे हमारी वर्कआउट परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाती है। हम लॉन्गर पीरियड्स तक वर्कआउट कर सकते हैं और जो हमारी रिकवरी है उसमें भी ये मदद करता है, रिकवरी फास्ट करता है, मसल प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाता है, जिससे आपका मसल साइज और ज़्यादा बढ़ता है और हमेशा बॉडी एनाबॉलिक स्टेट में रहती है, यानी कि हमारी बॉडी में मसल ब्रेकडाउन नहीं होता है और सिर्फ मसल बिल्ड होता है। अब अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नॉर्मल है, जैसे कि एक्ने यानी कि पिंपल्स, आपका मूड स्विंग भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये आपकी सेक्स ड्राइव जो है वो लो करता है और आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है बॉडी में वो नेचुरली सप्रेस करता है, जिस वजह से आपका जो सेक्स ड्राइव है वो लो रहता है और स्पर्म काउंट भी लो ही रहता है। इसलिए इसे बाकी कंपाउंड के साथ यूज़ किया जाता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, ताकि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल रहे। इसे बाकी स्टेरॉइड्स के कंपैरिजन में सेफ़ कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसके सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं, क्योंकि इसे आप इंजेक्ट करके अपनी मसल में डायरेक्टली लेते हैं, जिससे ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आपकी चला जाता है, जिससे इसे लिवर से पास होना नहीं पड़ता है, जिससे आपका लिवर जो है वो हेल्दी रह जाता है। लेकिन कुछ केसेस में ये आपकी आर्टरीज़ को ब्लॉक कर सकता है, जिससे आपको हार्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, या तो ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है क्लॉग्ड आर्टरीज होने की वजह से। इसकी डोजेज की बात करते हैं तो बिगनर्स इसे यूज़ कर सकते हैं 100 mg पहले वीक, 200 mg सेकंड वीक, 300 mg थर्ड वीक, और आपको ये साइकिल 300 mg का जो है 8 वीक तक चलाना है। पहले वीक जो आपका रहेगा 100 mg, 200 mg सेकंड वीक, 300 mg थर्ड वीक, अप टू 8 वीक। इंटरमीडिएट इसे फर्स्ट वीक 200 mg, सेकंड वीक 250 mg ले, और थर्ड वीक 300 mg, फोर्थ वीक 400 mg, अप टू 10th वीक। 10 वीक से ज़्यादा इंटरमीडिएट को यूज़ नहीं करना है ये साइकिल। उसके बाद बात करते हैं एडवांस एथलीट की। एडवांस एथलीट इसे पहले वीक 250 mg से स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि फोर्थ वीक तक 600 mg, 12 वीक तक इनका साइकिल चलेगा। 12 वीक से ज़्यादा ये साइकिल आपको नहीं चलाना है, ना ही आपको 750 mg पर वीक से ज़्यादा डोजेज लेनी है। अगर आपकी डोजेज ज़्यादा हुई 750 mg से, तो आपके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब प्रिकॉशंस की बात करें, यानी कि साइकिल के दौरान आपको क्या करना चाहिए, तो जैसा कि आपको पता है ये इंजेक्टेबल स्टेरॉयड है, या आपके लिवर के लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकता है, आपके हार्ट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए आपको फ़िश ऑयल जो है 4 ग्राम तक लेना है। और अगर आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन चेकअप आपका कराना है टेस्ट में, तो आपको नोल्वाडेक्स 50 mg तक लेना है अगर आपका एस्ट्रोजन बढ़ गया। उसके साथ साथ आपका डाइट जो है लीन डाइट रहना चाहिए, आपकी ट्रेनिंग अच्छी रहनी चाहिए। डेकाड्यूरेब्लिन को पावर लिफ्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं, तो और बॉडी बिल्डर्स भी यूज़ कर सकते हैं लीन मसल मास गेन करने के लिए। आपको वाटर इनटेक का भी ध्यान रखना है और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी कंज्यूम करने हैं। ब्लड वर्क भी इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइकिल के दौरान, ताकि आपका जो एस्ट्रोजन लेवल है उसके बारे में आपको पता लगे। एस्ट्रोजन टेस्ट के साथ साथ आपको लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी करना है, जिसमें आपको कोलेस्ट्रॉल लेवल का पता चलेगा। अगर हम इसकी स्टैकिंग की बात करें तो आप इसे टेस्टोस्टेरोन, सिपनेट, एनथेट या प्रोपनेट जैसे एस्टर्स के साथ ले सकते हैं, और डायनाबॉल या एनाड्रोल के साथ भी कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। इन स्टेरॉइड्स पर मेरी सेपरेट वीडियो आने वाली है, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीसीटी की बात करें तो पीसीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेकाड्यूरेबुलोन साइकिल यूज़ करने के बाद। इसकी पीसीटी यूजुअली बाकी स्टेरॉइड्स से बहुत ही लेट स्टार्ट होती है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में काफ़ी टाइम तक रहता है, तो इसलिए आपको पीसीटी जो है 25 से 30 दिन बाद स्टार्ट करनी है, जिसमें आपको क्लोमिड 50 mg पर डे, या तो आप 100 mg तक जा सकते हैं पर डे, और क्लोमिड आपको 30 डेज तक यूज़ करना है। उसके साथ साथ आपको HCG 2000 IU एवरी अदर डे 30 डेज तक यूज़ करना है, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन। तो दोस्तों, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन डेकाड्यूरेबुलिन के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए थी, मेरी रिकमेंडेशन कभी नहीं है कि आप स्टेरॉयड यूज़ करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।